देखिए क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग को प्रस्तावित किया गया है। तो देखिएगा 1 जनवरी 2015 को भारत के योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंडल ने नीति आयोग का गठन किया है। और नीति आयोग के 2 प्रमुख हब होते हैं। नंबर 1 टीम इंडिया हब, और टीम इंडिया हब जो राज्यों और केंद्र सरकार के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। नंबर 2 ज्ञान और नवोन्मेष हब, इसमें नीति आयोग थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। और नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं। इसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, नंबर 2 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज, और नंबर 3 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज। तो क्वेश्चन था कि भारत के योजना आयोग को प्रस्तावित किया गया है। तो भारत के योजना आयोग को जो नीति आयोग में प्रतिस्थापित किया गया है, और कब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में प्रतिस्थापित किया गया है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्टन परीक्षण किनके द्वारा किए गए थे। तो देखिए हॉर्टन परीक्षण के बारे में बताता हूँ मैं। हॉर्टन परीक्षण प्रोफेसर जॉर्ज अल्टन मॉय द्वारा 1927 से 1932 तक अमेरिका के शिकागो शहर में स्थित हॉर्टन में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के में काम करने वाले हजारों मजदूरों पर हॉर्टन परीक्षण किया गया था। और हॉर्टन परीक्षण उत्पादन तथा मानवीय व्यवहार के संबंधों पर आधारित है। तो क्वेश्चन था कि हॉर्टन परीक्षण किनके द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, जॉर्ज अल्टन मॉय द्वारा हॉर्टन परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। तो देखिए पहले मुद्रा के कार्य बताता हूँ मैं कि मुद्रा के कार्य को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग होते हैं। नंबर 1 मुद्रा के मुख्य कार्य, और मुद्रा के मुख्य कार्य में विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक आता है। नंबर 2 मुद्रा के सहायक कार्य, मुद्रा के सहायक कार्य में भावी भुगतान का आधार। नंबर 2 मूल्य संचय, और नंबर 3 क्रय शक्ति का हस्तांतरण होता है। और नंबर 3 मुद्रा के आकस्मिक कार्य, मुद्रा के आकस्मिक कार्य में सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार और संपत्ति तरलता आते हैं। और मुद्रा के अन्य कार्य में शोधन क्षमता और इच्छा का वाहक आता है। तो क्वेश्चन था हमारा कि निम्नांकित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो देखिएगा तो कीमतों का स्थिरीकरण जो है वो मुद्रा का कार्य नहीं है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। जबकि विनिमय का माध्यम, मूल्य का संग्रहण और मापन की इकाई ये मुद्रा के कार्य हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो देखिएगा समांतर माध्य एक ऐसा औसत है जिसे हम बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बिंदु रेखीय प्रदर्शन से हम या रेखा चित्र के माध्यम से हम केवल अंतर्गणन, बाह्य गणन को ज्ञात कर सकते हैं। और वृक्कों की सहायता से हम चतुर्थक, मध्यका और बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, समांतर माध्य जो है वो औसत बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है। तो देखिएगा मुद्रा बाजार में अल्पकालीन धन और प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है। और अल्पकालीन पूंजी प्राप्ति करने की 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। इसमें नंबर 1 है आपकी संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में आपका भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, व्यापारिक बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, डाकघर बचत बैंक और जीवन बीमा निगम आते हैं। इसके बाद आता है नंबर 2 सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र में आपके प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ, केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक आते हैं। नंबर 3 आता है आपका असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में आपके देसी बैंकर, महाजन, सर्राफ, निधि और चिटफंड आते हैं। तो क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है। तो देखिएगा केंद्रीय बैंक, व्यावसायिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के आपके संगठित मुद्रा बाजार के अंग हैं। देसी बैंकर जो आपका मुद्रा बाजार का अंग नहीं है, क्योंकि देसी बैंकर आपके असंगठित क्षेत्र में आता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा।